हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 19 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, विभिन्न घन वस्तु संबंधी वास्तविक समस्याएं। हम लोग लास्ट क्लास में सवाल संख्या 8 तक हल कर चुके थे। तो चलिए आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सवाल संख्या 9 को जल्दी से हल करते हैं। देखिए, सवाल संख्या 9 क्या कहता है कि 6.6 डेसीमीटर लंबे, 4.2 डेसीमीटर चौड़े एवं 1.4 डेसीमीटर मोटे एक तांबे के ठोस आयताकार घन के टुकड़े को गलाकर 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोलक बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, तो आपको एक आयताकार घन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक आयताकार जल्दी से घन बनाते हैं। आयताकार घन बना लेने के पश्चात देखिए, आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब इसकी दी गई है। लंबाई कितनी दी गई है आपको, 6.6 डेसीमीटर। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं 6.6 डेसीमीटर इसकी लंबाई है। 4.2 डेसीमीटर चौड़ाई है, 4.2 डेसीमीटर चौड़ाई है। उसके बाद क्या कहा गया, 1.4 डेसीमीटर मोटा भी है, 1.4 डेसीमीटर मोटा भी है। अब क्या कहा गया कि इसको गलाकर 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोलक बनेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग गोलक भी बना लेते हैं जल्दी से। ये एक गोलक बनाए, इसका क्या कहा गया है कि व्यास कितना दिया गया है आपको, 2.1 डेसीमीटर। तो आप जानते हैं ना, इसका अर्धव्यास यानी आर कितना होगा, अर्धव्यास कितना होगा, जल्दी से लिख लेते हैं। अर्धव्यास जो होगा वो 2.1/2 डेसीमीटर होगा। प्रश्न क्या कहा गया है, यहाँ देखिए हम आर का भी मान लिख लेते हैं, 2.1/2 डेसीमीटर। कहा क्या गया कि ऐसे कितने गोलक बनेंगे, यानी कहने का मतलब है इससे अधिक भी गोलक, एक बनेंगे कि 2 बनेंगे कि 3 बनेंगे, हमें नहीं पता। देखिए, इस तरह के भी प्रश्न जो है हम लोग लास्ट क्लास में हल किए थे। तो उसमें लास्ट क्लास के कंसेप्ट के अनुसार आपको याद होगा कि कोई भी घन वस्तु हो, कोई भी घन वस्तु हो, अगर उसको पीट कर उसका आकार बदला गया हो या गला कर उसका आकार बदला हो, एक ही चीज जो है वो पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में नहीं बदलती, और वो क्या है, आयतन। मतलब ये घन को जब गलाकर कुछ गोलक बनाए जाएंगे, हमें नहीं पता कि कितने गोलक बनेंगे, वो तो हमें निकालना है, लेकिन इतना तो जरूर पता है ना कि इसका आयतन और जितने भी गोलक बनेंगे उन सभी का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है इसका आयतन, एक गोलक का आयतन, ये पहला गोलक, ये दूसरा गोलक, ऐसे करते करते जितने भी गोलक बनेंगे सब का आयतन क्या होगा, सभी गोलकों के आयतन को जोड़ने से इसके आयतन के बराबर ही होगा। तो हम क्या करते थे लास्ट क्लास में, जैसे आपको बताए थे, तुरंत क्या मान लेते हैं कि कितने गोलक बनेंगे, तो x गोलक बनेंगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं, माना कि x ठोस गोलक बनेंगे या बनेगा। क्या लिखते हैं, माना कि x ठोस गोलक बनेंगे। तो प्रश्न के अनुसार जल्दी से लिख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार हम क्या जानते हैं कि घन का आयतन, आयताकार घन का आयतन जो होगा वो क्या होगा, एक गोलक का आयतन, एक गोलक का आयतन, एक गोलक के आयतन को किससे गुना कर देंगे, x से, क्योंकि हम माने ही है क्या कि x ठोस गोलक बनेंगे। तो एक गोलक का जितना भी आयतन होगा उसको x से गुना कर देंगे, उसका जो भी कुल आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, आयताकार घन के आयतन के बराबर। तो जल्दी से, आयताकार घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है क्या, उसकी ऊंचाई। तो इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये तो x है। एक गोलक का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ तो लिख दिया। अब क्या करते हैं, सिर्फ मान को लिख देते हैं। तो l का मान कितना है, 6.6 गुना चौड़ाई का मान कितना है, 4.2 गुना ऊंचाई का मान कितना है, 1.4। यहाँ पे x है, यहाँ 4/3। देखिए पाई का मान कितना है, 22/7, और r का मान कितना हो गया, 21/2.1/2, 2.1/2 गुना 2.1/2, ये हम लिख दिए। अब देखिए
हम करते क्या है, जो भी थोड़ा बहुत काट उठ के थोड़ा सरल रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, ये 2 और ये 2 भी आपको कट गया, ये भी देखिए तो गौर से कट गया आपको 11, नहीं कट गया। अब देखिए ये आपको कितना कटा, ये इससे काट देते हैं, ये कितना बचा 10.3 7 21 0.7। अब देखिए x का हमको मान निकालना है ना, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, ये सभी ऊपर होगा और इधर वाले सब क्या आ जाएंगे नीचे। यहाँ क्या आया 6.6 गुना 4.2 गुना 1.4, ये हो गया। अब देखिए नीचे तो 3 7 21, इसे भी काट देते हैं। देखिए 7 3 21.3, तो देखिए नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर जो भी बचा वो सब कहाँ आ जाएगा, नीचे। यहाँ पे क्या बचेगा 11 गुना 10.7 गुना 0.3 गुना 2.1, ये बच गया। अब गौर से देखिए यहाँ अंश में दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी देखिए वही है, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक। तो अब चाहे तो आप दशमलव को हटा सकते हैं। यहाँ क्या बचा 46, यहाँ 42, यहाँ पे 14, नीचे क्या बचा यहाँ 11, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ पे 21। बस इसको फिर से जल्दी से काट के सरलतम रूप में व्यक्त कर दीजिए। देखिए 11 छक 66 काट दिए, 7 दूनी 14 कट गया, और क्या कटेगा 3 दूनी 6 कट गया, और क्या कटा यहाँ पे देखिए 7 3 या 21 सीधा काट दीजिए, 21 दूनी 42 कट गया। देखिए नीचे कुछ बचा, तो जो भी ऊपर बचा है आपको वही क्या है बस गुना करके उत्तर लिख दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। सही जवाब आपका क्या आया कि कितने गोलक बनेंगे आपको इस घन वस्तु को गलाने के बाद, कितने गोलक बनेंगे, तो 8 गोलक बनेंगे। देखिए इस प्रश्न में एक हिस्सा और भी था कि ये भी कहा था कि ये भी बताइए कि जो भी गोलक बनेंगे उसमें से प्रत्येक गोलक में कितना घन डेसीमीटर धातु लगेगा। यानी एक गोलक का आपको आयतन भी पूछा है। इस प्रश्न का एक हिस्सा और भी है। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रत्येक गोलक का आयतन, यानी गोलक का आयतन भी आपको पूछा है, गोलक का आयतन। तो गोलक का आयतन का सूत्र क्या होगा, गोलक का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4/3 गुना पाई का मान 22/7 और यहाँ r क्यूब मैंने 2.1/2 2.1/2 गुना 2.1/2 ये हम लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको जल्दी से हम काटने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 ये 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, 11 बचा। अब देखिए यहाँ पे काटते क्या हो गया 7 3 21.3 ये कट गया। यहाँ से भी देखिए 3 को इससे काट देंगे तो ये क्या बचेगा 0.1 बचा, नहीं बचा। तो कुल मिलाकर आपको क्या बचा, देखिए 11 गुना 0.1 गुना 2.1 गुना 2.1 यही बचा सिर्फ। तो ये कितना हो गया, इस दोनों को आप गुना करके कितना लिखेंगे, 21 को 21 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 441 441। और 441 को अगर हम 11 से गुना करें तो कितना आएगा 4 8 5 1 और ये कितना है 1 अंक 2 अंक 3 अंक। यानी आपका सही जवाब क्या है 4.851 घन डेसीमीटर। यही देखिए क्या है आपका सही जवाब कि एक गोलक का आयतन कितना होगा 4.851 घन डेसीमीटर। तो देखिए पहला सवाल हल हो गया। आइए तो बच्चों हम लोग जल्दी से अगले प्रश्न पे आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न आपको कहता क्या है कि 4.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक सोने के ठोस गोलक को पीट कर 2.8 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस लंबवृत्ताकार छड़ तैयार किया गया। तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए आपको दिया क्या है कि गोलक जो है उसका अर्धव्यास कितना है। देखिए ये गोलक हम आपके लिए बना के रखे हैं, ये गोलक है, मान लेते हैं ये क्या है इसका अर्धव्यास। तो गोलक का अर्धव्यास जो है देखिए आपको दे दिया, अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, अर्धव्यास जो है आपको 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ दिया गया है, हाँ ये भी कहा गया है कि उसको जो बेलन तैयार किया गया है, बेलन का व्यास जो है 2.8 है। तो एक बेलन तैयार किया गया है, बेलन का व्यास कितना है आपको दिया गया था 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से तो हम निकाल सकते हैं ना कि ये अगर व्यास है तो इसका अर्धव्यास कितना होगा, जल्दी से अर्धव्यास जो है, अर्धव्यास कितना होगा इसका आधा यानी 1.4 सेंटीमीटर।
ये बेलन का जो अर्धव्यास है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो अंतर रखने के लिए इसको कैपिटल आर से हम दिखा देते हैं। तो ये बेलन का अर्धव्यास कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा क्या गया है तब इसकी ऊंचाई बताइए, यानी उसकी ऊंचाई मतलब h, ये यहाँ पे क्या बताना है आपको, ऊंचाई कैपिटल H से ही दिखाते हैं। तो ये है आपका बेलन और ये है आपको गोलक। तो फिर से देखिए बाबू, यहाँ भी इस सवाल में भी यही कंसेप्ट है कि इसी गोलक को ना पीट पीट कर बेलन बनाया गया है, यानी इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, समान होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे भी जल्दी से हम क्या ले लेते हैं कि, या जल्दी से लिख ही लेते हैं क्या, कि प्रश्न के अनुसार आपको क्या दिया गया है, प्रश्न के अनुसार जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे, गोलक का आयतन जो होगा, गोलक का आयतन जो होगा वो क्या होगा, बेलन का आयतन के बराबर होगा, और तो कुछ तो होगा नहीं। तो हम सीधा जल्दी से क्या करते हैं, गोलक का आयतन का सूत्र लिख देते हैं, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या है पाई आर स्क्वायर h। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि कैपिटल आर लिखे तो इसीलिए कैपिटल आर ही लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर h। अब सिर्फ क्या करना है, सबका मान डालिए, आपको उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले उससे भी देखिए आसान तरीका क्या है, यहाँ देखिए पाई गया, यहाँ पे गया पाई चला गया, ठीक है। अब देखते हैं, लिखते हैं 4/3, यहाँ r का मान कितना था आपको 4.2, यहाँ भी 4.2, यहाँ भी 4.2, यहाँ पे बेलन का अर्धव्यास कितना था 1.4 गुना 1.4, और यहाँ h का मान आपको निकालना था। देखिए एक काम करते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा काट देते हैं, 14×3 = 42, 1.4 यहाँ आया, तो ये सब क्या हो गया, h बराबर क्या होगा, ये सब क्या होगा, ऊपर 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2, और ये सब कहाँ चल जाएंगे, नीचे 1.4 गुना 1.4, ठीक है। अब देखिए काट देते हैं, 1.4 खत्म हो गया, 14×3 = 42, ये भी खत्म हो गया। तो अब सिर्फ क्या करना है आपको, इसको इससे गुना करना है। तो जल्दी से इसको गुना कर देते हैं, 4×4 को 4×12 से गुना कर देते हैं, आपको कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 एकम 4, कितना आया 4, 2 2 0 हाथ में 1, 4 1 5। तो यहाँ पे दशमलव के बाद देखिए आपको एक अंक है, यानी सही जवाब क्या है 50.4 सेंटीमीटर। यही क्या है आपके बेलन की ऊंचाई, यही आपको निकालने के लिए कहा भी गया था, ठीक है। देखिए बच्चों, सवाल संख्या 11 जो है, 12 जो है और 13 जो है, ये तीनों प्रश्न जो है वो सेम प्रकार के प्रश्न जैसा अभी तक हम हल किए, ठीक है। आप उसको बनाने की कोशिश करें, आपसे जरूर बन जाएगा, और नहीं बनने पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे देखिए दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वैसे हमको उम्मीद है कि वो आपसे जरूर बन जाएगा, इसीलिए थोड़ा 14 नंबर प्रश्न अलग सा है, इसीलिए हम जल्दी से चलिए हम उसको हल करते हैं। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न जो है वो कहता क्या है कि समान आधार के अर्धव्यास वाले एवं समान उच्चता वाले एक ठोस शंकु है, एक ठोस अर्धगोलक है एवं एक ठोस बेलन है, इन तीनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है उस पर गौर करें कि समान आधार के अर्धव्यास एवं समान उच्चता, यानी आपको गौर से देखिए प्रदत्त यानी दिया हुआ क्या है, सबसे पहले दिया गया है क्या कि अर्धव्यास और ऊंचाई ये दोनों क्या है बराबर है। आपको एक चीज दे दिया गया, अर्धव्यास एवं समान उच्चता वाले, यानी अर्धव्यास और ऊंचाई क्या है सबका बराबर है। तो सबसे पहले देखिए जो जो उनकी लंबाई है उसको प्रदर्शित कर देते हैं। शंकु में ये उसका अर्धव्यास है, ये उसकी ऊंचाई है। अर्धगोलक में सिर्फ क्या होता है, उसका अर्धव्यास होता है। ये बेलन है तो बेलन क्या है, बेलन में ये इसका आधार का अर्धव्यास है और ये उसकी ऊंचाई है। देखिए प्रश्न के हिसाब में, प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि समान अर्धव्यास एवं समान ऊंचाई, मतलब अर्धव्यास और ऊंचाई सबका क्या है बराबर है। और अगर बराबर है तो तीनों के ही आयतन का आप अनुपात निकालिए हमको, यानी तीनों के आयतन का अनुपात निकालना है, समझे। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लिखते क्या है आयतन का अनुपात। देखिए आयतन का अनुपात लिख दिया, इसके बाद हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले क्या है शंकु, तो हम भी क्या लिखते हैं शंकु, जल्दी से शंकु लिख दिए। उसके बाद क्या है अर्धगोलक, तो जल्दी से क्या लिखेंगे अर्धगोलक
ये भी लिख दिए। उसके बाद 3 नंबर पे क्या है, बेलन, तो हम क्या लिख दिए, बेलन। अब सिर्फ क्या करना है, सबका बस सूत्र लिख देना है आयतन का। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लिख दिए, अनुपात। अर्धगोलक के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिए। और तीसरा बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब गौर से देखिए, आपको प्रदत्त ही क्या था कि r और h क्या है, समान है, तो हम h की जगह r नहीं लिख सकते। तो सब में अगर हम h की जगह r लिख दें तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ भी r लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, r क्यूब। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ तो पहले से ही r क्यूब है, सबको r में ही बस व्यक्त कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए r लिखेंगे तो r स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, r क्यूब। अब देखिए तीनों ही में ही पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो आप जानते हैं ना, अनुपात में हम एक ही संख्या से सबको भाग दे सकते हैं, तो सबका पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सबका पाई आर क्यूब खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो यहाँ क्या बचा, 1/3, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 बचा। इसको सरल अनुपात में बदलेंगे कैसे, जो भी हर है उस हर का लघुत्तम लेते हैं और उसी से गुना कर दे सकते हैं आप, क्योंकि अनुपात में एक ही संख्या से गुना किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 का अनुपात क्या, 3 और 3 का लघुत्तम क्या होगा, 3 ही होगा, इसलिए 3 से सबको गुना कर देते हैं। तो इसको अगर हम 3 से गुना किए, इसको भी क्या किए, 3 से गुना किए, और इसको भी क्या किए, 3 से गुना किए। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 3। यही क्या है आपका सही जवाब, कि तीनों के ही आयतन का अनुपात क्या होगा, 1:2:3। तो 18 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। 18 का देखिए, पहला सवाल आपको कहता क्या है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को गलाकर एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया। तो यानी पहले क्या कहा गया कि एक शंकु है, जल्दी से बना लेते हैं, एक शंकु है, उसको क्या किया गया, गलाकर एक बेलन बनाया गया। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या, पूरे एक्सरसाइज में हर बार किसी न किसी को गलाकर कुछ न कुछ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि शंकु को गलाकर क्या बना दिया गया, बेलन बना दिया गया। तो फिर से देखिए, यहां भी वही कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखिएगा कि क्या दोनों का आयतन हमेशा क्या होगा, समान होगा, क्योंकि एक को गलाकर ही दूसरा बनाया गया है। उसमें देखिए कहा क्या गया है कि दोनों का अर्धव्यास का लंबाई समान है, यानी दोनों का एक चीज दे दिया गया है। गौर देख से देखिए कि दोनों का अर्धव्यास क्या है, समान है, यानी इसका भी अर्धव्यास समान है और इसका भी अर्धव्यास समान है। चलिए दोनों को r से प्रदर्शित कर देते हैं। उसके बाद क्या कहा गया, यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई देखिए दे दी गई है, ये शंकु है, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यदि है, तो जल्दी से बताइए कि ठोस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी ऊंचाई यहाँ h लिखें, तो हम यहाँ पे कैपिटल H लिख देते हैं अंतर रखने के लिए। तो यानी हमको क्या निकालना है, ये बेलन की ऊंचाई। तो आप जानते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे तो एक ही कंसेप्ट है कि दोनों का आयतन समान है, तो जल्दी से लिख लेंगे क्या, प्रश्न के अनुसार जो भी प्रश्न दिया गया था उसके अनुसार एक ही कंसेप्ट है क्या, कि शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन जो होगा वो बेलन का आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम देखिए कैपिटल H लिख रहे हैं, क्यों, वहां पे हम कैपिटल H से प्रदर्शित किए थे। एक चीज और देखिए गौर से, पाई पाई खत्म हो गया। गौर से देखिए यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, पहले ही कह दिया था ना सवाल में कि दोनों r क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ भी r स्क्वायर, यहाँ भी r स्क्वायर खत्म हो गया। तो h बराबर आपको है कितना, 1/3, और यहाँ पे क्या है, गुना h। तो आपको देखिए शंकु की ऊंचाई दी गई थी ना 15, तो जल्दी से बस उसका मान रख दीजिए यहाँ पे, जल्दी से 15 काट दिए, उत्तर क्या आया, 5। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। बस हो गया, यही क्या है आपका सही जवाब। देखिए आइए जल्दी से 18 के ही 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 18 का देखिए 2 नंबर प्रश्न आपको कहता क्या है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु, ठीक है, एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु। तो जल्दी से हम पहले से एक तुरंत शंकु बना लेंगे।
चित्र बनाया कीजिए, हमेशा सलाह देंगे आपको कि चित्र हमेशा परीक्षा में बनाया कीजिए। एक शंकु बना दिए, एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु एवं ठोस गोलक भी दिया गया है। एक ठोस क्या है, गोलक है आपकी बात, तो हम गोलक भी बना दिए जल्दी से। ये मेरा क्या है, गोलक। कहाँ क्या गया है, गौर से देखिए। एवं ठोस गोलक के व्यासार्ध समान है, दोनों का ही क्या है, अर्धव्यास। फिर से देखिए कह दिया गया क्या, समान है, शंकु का भी और गोलक का भी, इसीलिए दोनों को आर से प्रदर्शित कर दिए, समान है। एवं दोनों का आयतन भी समान है। देखिए एक चीज और सब दे ही दिया है इस प्रश्न में कि दोनों का क्या है, आयतन भी समान है। तो गोलक के व्यास की लंबाई, गोलक के व्यास की लंबाई एवं शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, उसका अनुपात निकालिए। तो एक काम करते हैं, जल्दी से शंकु की ऊंचाई ले लेते हैं। ये ऊंचाई क्या है, h है। तो जल्दी से हम क्या लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये हमेशा लिखा कीजिए कि यही तो दिया हुआ है हमको कि प्रश्न के अनुसार क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है वो क्या है, गोलक के आयतन के समान है, गोलक का आयतन के समान है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या होगा, गोलक का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ देखिए पाई गया, पाई खत्म। एक बात पे गौर कीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/3 आर स्क्वायर एच, यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 आर क्यूब। देखिए बराबर के दोनों तरफ हर में 3 है, काट सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए आर तो दोनों का कह दिया था कि समान है, यहाँ पे देखिए 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, ये खत्म। तो यहाँ पे भी सिर्फ क्या बचा, 1 बार बचा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या बचा, एच, और यहाँ पे क्या बचा, 4, और यहाँ पे आर बचा। अनुपात किसका बोला था, उस पर निर्भर करता है। कहा क्या गया था कि गोलक का व्यास एवं शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई होगी नीचे और व्यास होगा ऊपर। व्यास अभी देखिए हम लोग को कहा गया व्यास, लेकिन हम पहले अर्धव्यास का ही अनुपात निकालते हैं, यानी अर्धव्यास ऊपर होगा, ऊंचाई नीचे। इसका मतलब ये h को नीचे भेजेंगे इस तरफ, तो ये आ जाएगा नीचे, और इस 4 को भेज देते हैं इधर, तो ये आ गया यहाँ। यहाँ पे देखिए यानी r/h का अनुपात क्या हुआ, 1/4। गौर से देखिए, अब ये क्या है, अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात है, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया था, व्यास का और ऊंचाई का अनुपात। तो एक काम करते हैं, हम जानते हैं ना कि व्यास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अर्धव्यास का दुगना होता है। यानी अर्धव्यास में 2 से गुना कर दें तो भी क्या बन जाएगा, व्यास। तो हम भी क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं। तो हम भी यहाँ भी 2 से गुना किए, तो इस तरफ भी क्या करना होगा, 2 से गुना कर देना होगा। यानी यहाँ हो गया 2r/h, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2। यही देखिए आपका क्या है, ये आपका व्यास है और ये क्या है, ऊंचाई। तो एक लाइन बस लास्ट में लिख दीजिए, ये है व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना हुआ, ये है ऊंचाई का अनुपात कितना हुआ, 1/2। थोड़ा सा बस प्रश्न में ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि व्यास का अनुपात पूछा था, इसीलिए बस हम क्या किए, 2 से गुना कर दिए। देखिए यही क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपको, 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि एक घन वस्तु के नीचे का भाग जो है वो अर्धगोलक आकार का है। तो एक अर्धगोलक बनाते हैं हम लोग, जल्दी से अर्धगोलक बना लेते हैं। एक अर्धगोलक है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, नीचे का भाग अर्धगोलक है एवं ऊपर का भाग जो है वो लंब वृत्ताकार शंकु के आकार का है। गौर से देखिए, इसी के ऊपर का भाग बोला कि इसी के ऊपर जो है वो एक शंकु की आकृति की है, माने एक खिलौना है जिसका नीचे का भाग जो है अर्धगोलक है और ऊपर का भाग जो है शंकु के आकार का है। यदि दोनों भागों के वक्रतल का क्षेत्रफल समान हो, देखिए यहाँ एक चीज समझने योग्य बात है कि ये देखिए अर्धगोलक है और ये अर्धगोलक का क्या है, अर्धव्यास। अगर ये दोनों एक ही चित्र है या जुड़े हुए हैं तो इससे क्या पता चलता है कि शंकु का भी अर्धव्यास r है और अर्धगोलक का भी क्या है, r है। ये आपको पता नहीं, अर्धगोलक है, ये अर्धगोलक है और ऊपर का हिस्सा क्या है, शंकु है। चलिए मान लेते हैं ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है,
ठीक है। लेकिन एक चीज तो यहां से हमको पता चल गया ना जी कि अर्धगोलक का अर्धव्यास भी r है और शंकु का भी अर्धव्यास क्या है, r ही है। और कहा क्या गया है, सॉरी प्रश्न के अनुसार देखिए दिया क्या है आपको, प्रश्न के अनुसार आपको दिया क्या गया है कि शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, अर्धगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल। ये क्या दिया गया आपको, दोनों बराबर दिया गया। तो बस दोनों का सूत्र लिखते हैं, हल हो जाएगा। शंकु के वक्रतल के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या है, पाई आर एल होता है। आप जानते हैं जहां पे एल क्या है, त्रियक ऊंचाई, ये क्या है, त्रियक ऊंचाई होती है। ये सूत्र लिख दिए। अर्धगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए हल कैसे करेंगे, यहां से पाई गया, यहां से पाई गया, ठीक है। यहां देखिए r और l बचा, यहां पे क्या बचा, 2r स्क्वायर। गौर से देखिए यहां पे एक r है, यहां पे 2 r है, दोनों ही का, ये देखिए ये शंकु का r है यानी अर्धव्यास है, और ये क्या है, अर्धगोलक का अर्धव्यास है। दोनों ही तो बराबर दिया गया था क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक ही है। तो यहाँ पे से एक r गया, यहाँ पे से एक r गया, यानी l बराबर क्या आपको आया, 2r। अब देखिए आपको कहा क्या गया था प्रश्न में हो तो व्यासार्ध एवं शंकु की उच्चता का अनुपात निकालिए, यानी अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो ऊंचाई तो यहाँ है ही नहीं, तो ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे कैसे। तो देखिए आपको पूरे पाठ में आपको फिर से कहे थे कि एक सूत्र हमेशा शंकु वाले में ये याद रखिएगा कि त्रियक ऊंचाई का वर्ग जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऊंचाई का वर्ग जोड़ अर्धव्यास, ये होता अर्धव्यास के वर्ग इन दोनों के योग के समान होता है। तो देखिए l का मान कैसे आएगा, l बराबर क्या हो गया, वर्गमूल h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और नहीं तो एक काम करें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, सबसे अच्छा है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तब तो यही वाला लग जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 है, यहाँ r स्क्वायर। l स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर लिख सकते हैं। ये r स्क्वायर देखिए इधर गया माइनस हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो कितना बचा, h स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, ये नहीं बचा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे हल किए देते हैं। तो अब देखिए किसका पहले पूछा था, अर्धव्यास एवं शंकु की उच्चता। अर्धव्यास पहले है और ऊंचाई बाद में है, यानी अर्धव्यास ऊपर होगा तो ऊंचाई को क्या करते हैं, हम नीचे लेके जाते हैं। इसको इधर लेके जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी r स्क्वायर, और ये क्या हो गया नीचे। तो देखिए h स्क्वायर को नीचे लेके गए तो 3 को हम इधर लेके आएंगे तो 3 क्या हो गया, 1/3। देखिए यहाँ पे वर्ग है, ये इधर जाएगा तो r/h, यहाँ वर्ग है इधर लेके भेजे तो वर्गमूल हो जाएगा, कितना आएगा, 1/√3। तो अनुपात कितना हुआ, दोनों का 1/√3। यही देखिए क्या है आपका सही जवाब कि अर्धव्यास एवं ऊंचाई का अनुपात जो होगा वो 1/√3 होगा। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग आपके इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रश्न पे आते हैं, सवाल संख्या 5 पे। तो देखिए सवाल संख्या 5 कहता क्या है कि एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु है। तो जल्दी से एक हम शंकु बनाते हैं। चित्र हमेशा बनाया कीजिए, ये एक शंकु बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि शंकु के आधार का अर्धव्यास एवं ठोस गोलक के अर्धव्यास की लंबाई समान है। एक गोलक भी है, एक गोलक भी है, तो एक गोलक भी बनाते हैं। और क्या कहा गया कि दोनों का ही दोनों का ही अर्धव्यास जो है वो समान है। तो हम दोनों के अर्धव्यास को क्या करते हैं, r अक्षर से प्रदर्शित कर देते हैं। कह दिया क्या गया कि दोनों का अर्धव्यास समान है। गोलक का आयतन जो है शंकु के आयतन का दुगना है,
चलिए एक चीज दे दिया गया है प्रश्न के अनुसार, हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है, प्रश्न के अनुसार आपको दिया क्या गया है कि गोलक का आयतन जो है वो किसके दुगना है? गोलक का आयतन शंकु के आयतन का दुगना है। शंकु का आयतन का क्या है? दुगना है, यानी 2 गुना है। ये आपको दे ही दिया गया है। फिर क्या कहा गया सॉरी हो तो शंकु की ऊंचाई एवं आधार के अर्धव्यास का अनुपात ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, देखिए ये क्या है आपका शंकु का ऊंचाई मान लेते हैं, ये आपका ऊंचाई है। बस दोनों के ही आयतन का सूत्र लिख दीजिए। गोलक के आयतन का सूत्र क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 2 गुना शंकु का आयतन कितना होता है? सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। यहां देखिए पाई खत्म, यहां से भी पाई खत्म। देखिए कहीं दिया गया था कि दोनों का अर्धव्यास समान है, यानी दोनों आर क्या है? समान है। यहां पे भी देखिए, चाहे तो उससे पहले ये देख लीजिए दोनों का ही आधार, दोनों साइड देखिए हर में 3 है, तो यहां से भी हम काट दिए। थोड़ा सा लिख लेते हैं, अगले लाइन में फिर उसको और सरल रूप में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, गौर से देखिए यहाँ 3 गो आर है, यहाँ पे क्या आर है? 2 गो आर है, तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं तो 1 गो आर बचेगा। यहाँ पे भी देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या बचा? 2 आर बराबर एच। कहा क्या गया था अनुपात में? देखिए ऊपर कौन सी हम अनुपात लिखेंगे, उसमें ऊपर क्या होगा उसको देखने के लिए एक बार प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहा गया कि शंकु की ऊंचाई एवं आधार का अर्धव्यास, ऊंचाई ऊपर होगा अर्धव्यास नीचे, तो ये ऊपर है तो आर को ही हम क्या लेके चल जाएंगे? नीचे लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2, यानी देखिए 2 है, यानी क्या है? 2/1 है। तो अनुपात में जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे? H अनुपात R बराबर क्या होगा? 2/1। यही देखिए क्या है आपका सही जवाब कि ऊंचाई एवं अर्धव्यास का अनुपात कितना होगा? 2/1। तो बच्चों इस तरह से देखिए हम लोग इस पूरे पाठ के ज्यादातर प्रश्नों को हल करने में कामयाबी प्राप्त किए। वैसे हम देखिए कुछ प्रश्नों को छोड़ दिए, वो बहुत से आसान से प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपसे जरूर बनेंगे, और जो प्रश्न ना बने आप जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वैसे बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि घर में ज़रूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सके। थैंक यू।